हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सेल में दिए गए सभी चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। जी हाँ, एक्सेल में यूज किए जाने वाले या एक्सेल के अंदर जो एक्सेल ने हम लोगों को 17 टाइप्स ऑफ चार्ट दे रखे हैं। जी हाँ, 17 तरीके के चार्ट वहां पर अवेलेबल हैं और उन सभी चार्ट्स को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं और कैसे यूज कर सकता हूं, ये मैं आपको इस एक वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो हर तरीके के चार्ट के लिए मेरे पास एक सैंपल डेटा यहां पर अवेलेबल है। कॉलम चार्ट से लेकर के स्टॉक चार्ट, रडार चार्ट, सनबर्स्ट, वाटरफॉल, कॉम्बो। जी हाँ, हर एक चार्ट का एक सेपरेट सेगमेंट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। इनमें से कुछ डेटा ऐसा है जो मोस्टली कॉलम, बार, एरिया में एक जैसा चलता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आता हूं यहां पर कॉलम चार्ट के लिए। तो कॉलम चार्ट का डेटा मेरे पास ये रहा। मैं चलता हूं इंसर्ट में और बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉलम मेरे पास दो ऑप्शन दे रहा है, एक सिंगल कलर है, एक मल्टी लाइन कलर। लेट मी चेक, लेट मी प्रेफर मल्टी कलर ऑप्शन। नाउ आई सिंपली चेंज द टाइटल कॉलम चार्ट। अदर ऑप्शन है आपके पास, ग्रिड लाइन ऑफ करनी है, डेटा लेवल्स ऑन करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज आपको शो हो जाएंगी। और ये सिंपल पहला विजुअल आपने अपने लिए तैयार कर लिया। जी हाँ, कौन सा है? कॉलम चार्ट। चलिए इसको कट करता हूं और मैं यहां पे रख देता हूं विजुअल्स 2 में। तो फर्स्ट चार्ट इज रेडी फॉर मी। जी हाँ, आइए बहुत जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं सेकंड चार्ट। जी हाँ, लाइन चार्ट हमारा यूज हो रहा होता है अलग अलग तरीके के कंपैरिजंस के लिए या ट्रेंड लाइन शो करने के लिए कि कौन सा सेगमेंट इस समय हाई पे है और कौन सा सेगमेंट लो पे है। ये मोस्टली टेम्परेचर चेंजेस, स्टॉक प्राइस इवैल्यूएशन और रेवेन्यू ग्रोथ के लिए आप कर सकते हैं। तो दिस द एग्जांपल ऑफ दिस डेटा सेट फॉर लाइन चार्ट लेट मी क्रिएट। तो लाइन चार्ट में कुछ फर्दर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं मुझे अलग अलग तरीके के। तो मैं यहां से एक प्रेफर करता हूं सिंपल अपना ये ऑप्शन। तो इट विल शो द ट्रेंड लाइन कि भाई जनवरी में सेल मेरी कम थी और फरवरी में सेल थोड़ा बड़ी है और मई में हाइक पे है। इन केस अगर मैं इस डेटा को चेंज करता हूं, सपोज मैंने कहा फरवरी की सेल मेरी हाइक पे है, तो ये देखिए एक ट्रेंड शो हो रहा है कि ये ग्राफ अपने आप फ्लक्चुएट हो जाता है। जी हाँ, हर एक ग्राफ अपने डेटा से पहले से ही कनेक्टेड है। आप इसको डेटा लेवल शो कर सकते हैं और ये हमारा एक ट्रेंड लाइन चार्ट यहां पर क्रिएट हो चुका है। लेट मी ऑन द ग्रिड लाइंस ऑल फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। देन सिंपल ये हमारा एक और चार्ट यहां पे क्रिएट होता है टू शो द ट्रेंड ऑफ द सेल। और मैं इसको यहां पर आपके लिए रख दे रहा हूं ना। ये था हमारा सिंपल लाइन चार्ट। मैं इसका टाइटल यहां पे एडिट कर देता हूं आपके लिए और इसके अंदर जो भी आपको ग्राफ बनाना है वो यहां पे मैं शो कर दे रहा हूं। तो मैं इसका टाइटल दे देता हूं लाइन चार्ट। जी हाँ, तो ये हमारे पास यहां पर एक और ग्राफ यहां पे शो हो चुका है। आइए मूव करते हैं और ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहां पर क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। नाउ हमारा नेक्स्ट चार्ट जो आता है यहां पर वो है हमारा पाई चार्ट। जी हाँ, पाई चार्ट होगा हमारा किसी भी तरीके के परसेंटेज इवैल्यूएशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो पाई चार्ट के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ बजट मैंने ले रखा है। लेट मी चेक, इंसर्ट और पाई चार्ट मेरे पास सामने दिख रहा है। तो मैं इसे यूज कर लेता हूं और इसको मैं टाइटल चेंज करता हूं पाई चार्ट। नाउ द मेन फीचर इज कि मुझे पाई चार्ट में परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करना है। दैट मीन्स कि कितने परसेंट किसको अलॉट हुआ है। आप यहां पे डेटा लेवल में चाहिए और मोर ऑप्शंस में सिंपली आप वैल्यू को साथ परसेंटेज ऑन कर लीजिए और इसको मैं लगा देता हूं आउटसाइड एंड। तो ये एक बेटर विजन मुझे दे देगा यहां पर। और साथ में मैं लगा देता हूं लेजेंड की और साथ में अगर आप चाहो तो सीरीज का नेम और कैटेगरी नेम यहां पे शो कर सकते हैं। नाउ द पाई चार्ट हैज बीन क्रिएटेड। तो ये हमारा एक और विजुअल यहां पे तैयार है। ये मैंने क्रिएट किया है यहां पर पाई चार्ट और मैं इसको भी यहां पर रख देता हूं। तो इसी तरीके से कंपनीज के डैशबोर्ड भी जो हम लोग बनाते हैं वो कंपनी ओरिएंटेड डैशबोर्ड भी इसी तरीके से तैयार हो रहे होते हैं। बिकॉज एज वी नो कि
कोई भी कंपनी ब्लैक एंड व्हाइट डेटा में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें से ये सिंपल एक कनेक्टिंग रिपोर्ट और क्विक रिपोर्ट, तो ये क्विक रिपोर्ट मेरे सामने यहां पर सेगमेंट में शुरू हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। ये हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन के लिए होता है। आप इंसर्ट में जाओ और यहां पर ये बार चार्ट देख सकते हो, या फिर आप क्लिक करके ऑल चार्ट्स में भी बार का ऑप्शन यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज द सिंगल कलर और अगेन मल्टी, तो मैं इस बार सिंगल कलर प्रेफर करता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर, दिस वन इज माई बार चार्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन के लिए है। मैं वैल्यू शो कर देता हूं यहां पर और सिंपल मेरा ये पर्टिकुलर राहुल नेहा के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिख चुका है और इसमें कितना डिफरेंस है, कौन हाई पे चल रहा है, कौन लो पे चल रहा है, ये मैंने सिंपल यहां पर ग्राफ में शो कर दिया। नाउ दिस इज द बार चार्ट दैट वी क्रिएटेड हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन के लिए। नाउ नेक्स्ट एरिया चार्ट है यहां पर। तो एरिया चार्ट को मैं एक मिनट आपको दिखाता हूं। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लाइन चार्ट बनाया था, इस लाइन चार्ट में जो डेटा यहां पर अवेलेबल है, इसको अगर मैं फिल करता हूं, यानी ये जो सराउंडिंग एरिया है अगर ये फिल हो गया कलर से, तो यही आपका एरिया चार्ट बन जाएगा। और अगर मैं ये लाइन यहां से रिमूव करता हूं, सिर्फ ये सर्किल या कुछ पॉइंट शो करता हूं, तो यही मेरा स्कैटर चार्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो क्यों ना हम लोगों ने लाइन चार्ट बनाया था, उसी डेटा को यहां पर मैं रिप्लेस करता हूं अपने इससे और मैं क्रिएट करता हूं यहां पर इसी डेटा का एरिया चार्ट। तो बेटर कंपैरिजन के लिए ये देखिए सेम सेगमेंट है, ये आपके पास यहां पर आ चुका है। ये आपने बना रखा है एरिया चार्ट, जो इस जगह पर उन गैप्स को फिल कर चुका है। वैल्यूज आप लेवल शो कर दोगे, देन सिंपल आपका ये लेवल्स यहां पे शो हो जाएंगे। थोड़ा सा लाइट है, आप इसको डार्क कर लो, अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग। और फॉन्ट साइज वगैरह भी रेंज कर देते हैं और कलर this one was a bold highlighted. This one is simple our area chart, जो हम लोगों ने इस लाइन चार्ट के अगेंस्ट में बनाया। तो ग्राफ कुछ और नहीं है, ग्राफ सिर्फ आपके डेटा को सिंपली विजुलाइज करने के लिए एक बेस्ट और बेटर मीडियम है यहां पर। तो अभी तक हम लोग यहां पर अपने कॉलम, लाइन, पाई और बार चार्ट, एरिया चार्ट क्रिएट कर चुके हैं। जी हाँ, ये हमारे पास एक और विजुअल तैयार है। आते हैं स्कैटर चार्ट पे। तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर मैं यही डेटा वापस लेता हूं यहां पर और इस डेटा में मैं ये जो लाइंस हैं, जो लाइन चार्ट में था, अगर मैं वो हटा देता हूं, तो सिंपल मेरा यहां पर स्कैटर चार्ट रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं डेटा को रिप्लेस कर रहा हूं ऑन द स्पॉट इस समय, और मैं इसी ग्राफ को शो करता हूं यहां पर स्कैटर में। दीज आर द सेगमेंट, दीज आर द ट्रेंड लाइंस। ये एक स्मूथ ट्रेंड लाइन भी शो कर सकता है और सिंपल स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो यूज द बबल ऑप्शन लाइक दिस वन। तो मैं यहां पर इसको स्कैटर चार्ट शो करता हूं, पिन पॉइंट्स। तो ये हमारा यहां पर बन चुका है स्कैटर चार्ट, जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट विच मींस जनवरी का जो सेल है वो 15, फरवरी की जो सेल है वो यहां पर है। मैं इसको कट करता हूं और इसको रिप्लेस करता हूं यहां पर। या तो ये हमारा यहां पर क्रिएट हो चुका है सिंपल स्कैटर चार्ट, जो मैंने यहां पर आपको दिखा दिया। विदाउट एनी डिले और भी चार्ट है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ 6 चार्ट क्रिएट कर चुके हैं। नाउ मैप चार्ट इज सिंपली वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चार्ट इन द एक्सेल। ये थोड़ा सा लिमिटेशन है, या तो आपके पास कंट्रीज के नेम होने चाहिए या आपके पास स्टेट के नेम होने चाहिए। ठीक है, रिमेनिंग पे ये काम नहीं करता है। दैट मींस अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सपोज लखनऊ टाइप करता हूँ या मैं गोंडा टाइप करता हूँ, तो ये मैप नहीं कर पाएगा। मेरी सिंपल स्टेट वाइज चलता है। तो मैं यहाँ पे इस स्टेट मैंने ले रखे हैं, और ये लीजिए जो भी डेंस एरिया आपको दिख रहा है, जो डार्क एरिया है, वहां की सेल सबसे ज्यादा है। दिस वन उत्तर प्रदेश की सेल इसमें सबसे हाई पे है, और दिल्ली की सेल ऑलमोस्ट कम है। तो द गुजरात एरिया, द महाराष्ट्र, और समवेयर द स्मॉल एरिया दिल्ली। और मैं दिल्ली की सेल को थोड़ा और रेस करता हूं यहां पर इस समय। ये देखिए, तो ये इस समय यहां पर दिल्ली की सेल ऑन हो चुकी हो। तो इस जगह पर आपने यहां पर जो भी वैल्यूज शो करनी थी, तो ये हमारे पास
वैल्यूज यहां पर आ चुकी होंगी। इसको आप लेबल कर सकते हो, सिंपल लेबल ऑप्शन ऑन कर लोगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है वो यहां पर शो नहीं हो रहा है इस समय। और इस जगह पर अगर हम यहां पे लेते हैं तो वो यहां पर अराउंड 750 लेता हूं मैं, तो ये यहां पर आ चुका हो। तो ये है हमारा यहां पर मैप चार्ट जो कि ऑनलाइन क्रिएट हो सकता है। आप एक्सेल में 3D मैप भी बना सकते हो, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने 3D मैप्स बना सकते हो, जस्ट लाइक अ ग्लोब सिस्टम। नाउ दिस वन इज अवर मैप चार्ट जो हम लोगों ने यहां पर क्रिएट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एरिया चार्ट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टॉक चार्ट, ये हम लोग के स्टॉक चार्ट हम लोग यूज करते हैं हमेशा कंपैरिजंस के लिए या स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग को चेक करने के लिए। शेयर प्राइसेस हो गए, कमोडिटी प्राइसेस हो गए, उनको चेक करना है। तो ये भी ये ओपन, हाई, लो एंड क्लोज का ऑप्शन है। तो मैं यहां पर आता हूं सिंपल और अपने लिए यहां से ले लेता हूं स्टॉक चार्ट जो यहां पर मुझे कुछ शो कर रहा है इस जगह पर। तो ये नियर बाय रहेगा तो मैं इसको ओके करता हूं। ये सिंपल मेरा यहां पर आ चुका होगा इसकी ओपनिंग कितनी और क्लोजिंग कितनी है। वैल्यूज को अगर मैं लेवल शो कर देता हूं तो मेरे लिए क्लियरली डेटा विजिबल हो जाएगा कि ओपनिंग कितने पर, क्लोजिंग कितने पर है। मतलब जाना कितना चाहिए था, 130 रीच होना चाहिए था, बट क्लोज कितने पे हुआ है, 128 पर हुआ है। तो ये है हमारा स्टॉक चार्ट जो शेयर मार्केट के प्राइस इवैल्यूएशन के लिए यूज किया जा सकता है। कलर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो और सिंपल अगर रखना है तो आप इसको यहां पर यूज कर सकते हो। ये हम लोगों ने यहां पे क्रिएट किया हुआ है अपना स्टॉक चार्ट जो हम लोगों ने यहां पे क्रिएट कर लिया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट और चार्ट देखते हैं जो हम लोग यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टेंस हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं। तो ये मेरा यहां पर चार्ट्स में ये सेगमेंट मेरा क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं अब यहां पे और कौन से हैं। जी हाँ, अगला है हमारा सरफेस चार्ट। ये 3D मैपिंग होती है, एरिया के अगेंस्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। जो सरफेस चार्ट होगा वो साइंटिफिक एनालिसिस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल मॉडल्स यानी 3D मॉडल्स को क्रिएट करने में यूज किया जा सकता है। तो आइए इसको मैं देख लेता हूं किस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो डेटा में कितने सेगमेंट होने चाहिए, तो यहां पर एक्स, वाई और वैल्यूज होनी चाहिए। देन मैं यहां पर आता हूं सरफेस पर और ये सिंगल ऑप्शन मेरा यहां पर आ रहा है, दैट इज सिंपल। ये हम लोग का एक एरिया चार्ट यहां पर क्रिएट हो चुका है, सॉरी सरफेस चार्ट वी क्रिएटेड। तो ये वैल्यूज हैं जो रेज हो रही हैं यहां पर, दिस वन। और मैं इसके डेटा लेवल को अगर शो करता हूं तो यहां पर डेटा लेवल नहीं शो होगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ये दिया 0 से 5 के बीच में जो स्केल है वो है 1 कोऑर्डिनेट के लिए। तो 10 और 12 सेम एज 10 और 12। देन नेक्स्ट वैल्यू जो यहां पर रेस कर रही है वो यहां पर शो करेगा ग्राफ के अंदर। दिस वन अवर सरफेस चार्ट जो उन्होंने यहां पे क्रिएट। नाउ लेट मी शो द वन अनदर चार्ट व्हिच इज नोन एज द रडार चार्ट। रडार चार्ट में जो भी वैल्यूज ज्यादा होंगी यानी जो सेगमेंट बड़े होंगे वो फार अवे होंगे और जो क्लोज होंगे दैट मीन जो छोटी वैल्यूज होंगी वो रडार के पास होंगी, लाइक दिस वन। ओके, देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट वी क्रिएटेड। नाउ अगर मैं यहां पर देखता हूं कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन अराउंड 8 है यानी वो फार अवे है। और अगर मैं कम्युनिकेशन को 90 रीच करता हूं तो ये देखिए जो बाहर आ गया और बाकी सारी वैल्यूज उसके कंपैरिजन में काफी कम है। दिस वन ये 6 है, मैं इसको मैं 2 करता हूं किसी डिपार्टमेंट को, ये देखिए। तो लाइन जितनी डेंस होंगी यानी कम वैल्यूज होंगी तो वो अंदर की तरफ स्प्रेड होगा डेटा, अदरवाइज वो डेटा बाहर की तरफ स्प्रेड होगा। तो ये है हमारा यहां पर सिंपल रडार चार्ट जो आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। दिस वन मैंने आपको पहले से बता दिया कि जो भी वैल्यूज हाई होंगी उसमें ये लाइंस बाहर की तरफ स्प्रेड होंगी और जिसमें भी वैल्यूज कम होंगी वो लाइनें अंदर की तरफ स्प्रेड होंगी। तो क्लोज टू द सेंटर
मीन्स लो वैल्यू है, फार फ्रॉम द सेंटर द हाई वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट द ट्री मैप। ट्री मैप इज द बेसिक स्केलिंग जो आप कंपनी, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज और बजट एलोकेशंस जैसे में यूज कर सकते हो। ये आपको नेस्टेड रेक्टेंगल के केस में डेटा देगा। ओके, लेट मी चेक कि किस तरीके का ये आपके लिए यहां पर ट्री मैप क्रिएट कर सकता है। दीज आर द सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी कवर द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में मेरे पास लैपटॉप और मोबाइल है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्नीचर। कैटेगरी में चेयर और टेबल। तो आप यहां पे देख रहे हो कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो लैपटॉप का जो सेगमेंट है वो 120 के अराउंड है। मैं इसको 100 करता हूं तो ये देखिए, ये कलर, ये देखिए स्केल छोटा हो गया है। और मैं यहां पर देता हूं 200, तो विच वन इज हायर? ओके, मैं जस्ट अपोजिट करता हूं, बोथ आर इक्वल। और इसको मैं यहां पे रेज करता हूं 250। नाउ दिस इज द सेगमेंट दैट वी रेज। नाउ चेयर इज नाउ अराउंड सपोज 5। विच वन? दैट मीन्स द फर्नीचर, जो चेयर सेगमेंट है आपका वो बहुत ही कम है। लेट मी शो दिस वन द ट्री मैप। और इसकी कलर स्केलिंग आप अपने अकॉर्डिंग शो कर सकते हो, वैल्यू शो कर सकते हो। मोर डेटा लेवल ऑप्शंस में जाकर के आप सीरीज का नाम, वैल्यू का नाम शो कर सकते हो। तो ये वैल्यूज भी मैंने शो कर दी यहां पर। ये है हमारा ट्री मैप चार्ट। तो हाई कलर और हाई डायमेंशन, यानी बॉक्स जितना बड़ा है दैट मीन्स वैल्यू उतनी ज्यादा है, बॉक्स जितना छोटा है वैल्यू उतनी ही कम है, अलॉन्ग विद द कैटेगरी। तो नेस्टेड रेक्टेंगल्स में आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं ट्री मैप चार्ट। दीज आर द सेगमेंट जो मैंने यहां पे सिंपली क्रिएट कर दिया है। ना चेक करते हैं नया चार्ट क्या है हमारे पास। सनबर्स्ट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक अ ट्री मैप। तो अगर मैं यहां पर सनबर्स्ट चार्ट क्रिएट करता हूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, दिस वन। अब ये देखिए फर्नीचर और की कैटेगरी में टेबल और चेयर। तो अगेन जिसका जो ब्लॉक, जो स्लाइस है, अगर वो छोटा है, अब यहां पर मैं अगेन आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। ओके, नाउ दिस वन इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल 180 बार जिसका स्लाइस बड़ा है, लैपटॉप 120, मैं इसको छोटा करता हूं। नाउ दिस वन, ये देखिए। तो ये है हमारा सनबर्स्ट चार्ट जो अगेन ट्री मैप की तरह है, बट ट्री मैप रेक्टेंगल में आता है। और ये जो सनबर्स्ट चार्ट है हमारा वो सर्कुलर फॉर्म में आएगा। तो दिस इज द सनबर्स्ट चार्ट जो हम लोग यहां पर क्रिएट कर चुके। ये देखिए दोनों में ही सिर्फ एक रेक्टेंगल और सर्कल का अंतर है, बाकी कैटेगरी वाइज इसने भी वही दिया है जो मुझे ट्री मैप दे रहा था यहां। तो ये है हमारा सनबर्स्ट चार्ट जो हम लोग यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में 2 कंटेंट थे, मोबाइल एंड लैपटॉप। फर्नीचर की कैटेगरी में चेयर और टेबल, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका स्लाइस ऑलरेडी बड़ा दिख रहा है। ओके, लेट मी शो यू अनदर ग्राफ, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। अगर आप पांडास या पाइथन जैसी लाइब्रेरीज को जानते हैं तो सपोज अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि 1 जो है मेरा 6 टाइम्स आया हुआ है, तो यहां पे एक बार उठेगा हिस्टोग्राम में जो 6 पर रीच करेगा और 1 को बताएगा कि ये 6 टाइम आया हुआ है। तो किसी भी सेगमेंट में फ्रीक्वेंसी अगर काउंट करनी है देन आप यहां पर हिस्टोग्राम चार्ट यूज कर सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के रेंज को पिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन और सैलरी एनालिसिस जैसे सेगमेंट में आप अपना हिस्टोग्राम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हिस्टोग्राम चार्ट पाइवट टेबल्स के डेटा पे नहीं बनता है। जी हाँ, जैसे बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं जो पाइवटेड डेटा पर नहीं क्रिएट हो रहे होते। ये कि 1 6 टाइम रीच कर रहा है और 2 टाइम्स यहां पर आया हुआ है, उसका बिन स्केल इसने अपने आप सेट कर रखा है यहां पर। तो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के लिए आप यहां पर शो कर सकते हो सिंपल हिस्टोग्राम चार्ट। नाउ मूव ऑन द अवर नेक्स्ट, बॉक्स एंड विस्कर। अगर आप बॉक्स और विस्कर बनाते हैं तो सबसे पहले ये समझ लेना कि जो बॉक्स और विस्कर है उसका जो मिडिल सेगमेंट होता है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एवरेज को। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल्स, मीडियन एंड आउटलायर। जितनी वैल्यूज फार अवे होंगी वो आपका यहां पर
एक सर्कल दिखेगा यहाँ पे लायर का, आउटलायर का। ओके, लो लेट मी शो। अगर मैं यहां पर किसी एक वैल्यू को रैंडमली देता हूं 900, ओके दिस वन, तो ये यहां पर कुछ थोड़ा सा चेंज हुए हैं। ये देखिए, ये आउटलायर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये आपका यहां पर रहता है इसका चार्ट। मैं इसको यहां पे अगर लेबल भी कर देता हूं तो ये आपको दिखा देगा कि कौन सी वैल्यूज किसके बीच में आ रही हैं। तो 10 लोएस्ट वैल्यू है, 600 रीच कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यूज आपकी 200 से 500 के बीच में है, और मीडियन वैल्यू आ रही है 350। तो इसके लिए आपको क्लियर हो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट कि आपका जो बॉक्स या प्लॉट है या चार्ट है वो कैसे काम कर रहा होगा। जी हाँ, तो आउटलायर कहलाता है विस्कर। तो दिस वन इज बॉक्स एंड विस्कर चार्ट। नाउ दिस हैज बीन क्रिएटेड। नाउ आप इसको अपने अकॉर्डिंग कलर मॉडिफिकेशन, डिजाइन फॉर्मेटिंग, ये आप अपने साथ यहां पर करके देख सकते हो। सिंपल कंटेंट इज दिस। नाउ नेक्स्ट, waterfall is all about the funnel or waterfall. Let me show. अगर मैं यहां पे waterfall क्रिएट करता हूं तो what kind of data we have? Firstly, जो मेरी प्लस वैल्यूज है वो इस समय इंक्रीमेंटेड यानी ब्लू कलर में आ रही है, और जो मेरा सपोज मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 1000 का, दैट विल बी क्रिएटेड, और मेरे पास सेल हुई है 1500 की, अगेन ब्लू। मेरे कुछ एक्सपेंसेस थे जिनके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ है 1200 का, जो कि मैं प्लस में चल रहा हूं ना। अगर मैं यहां पर अपने एक्सपेंसेस को इक्वलाइज कर लेता हूं, सपोज मैंने कहा कि मेरा जो रेंट है वो 1500 हो गया है, दैट मीन्स कि मेरा 200 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है अभी। तो आप यहां पे देखोगे ग्राफ -200, दैट मीन्स यू आर इन द लॉस ऑफ 200 एंड रेंट ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस। तो जो चीज आपकी पॉकेट से जा रही है वो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करो डेटा में। Now we get profit. So this is the waterfall. तो जो भी प्लस वैल्यूज हैं वो यहां पर रिप्रेजेंट की जा रही हैं, और मैं यहां पर इसको विजुअल्स को तैयार कर देता हूं। तो ये मेरे पास बहुत सारे विजुअल्स, यानी ओवरऑल जैसा मैंने आपसे कहा कि 17 यानी 17 टाइप्स के चार्ट आप यहां पे देखोगे, और ये हम लोग एक एक करके जी हाँ एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हर तरीके के चार्ट में किस तरीके का डेटा सेगमेंट है, तो ये सिंपली आप अपने एआई टूल्स को भी बता सकते हैं कि भाई आप मुझे इस टाइप का चार्ट बनाना चाहता हूं, मुझे इसका एक एक्सप्लेनेशन दे दो, और मुझे यहां पर ग्राफ बना के दे दो, या मुझे समझा दो कि ये ग्राफ क्या बनाता है। नाउ नेक्स्ट, फनल चार्ट ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ फनल। तो जो हाईएस्ट होगा वो टॉप में आएगा, देन उसके बाद क्यूज जो नीचे की तरफ आ रही होंगी वो रहेंगी, जस्ट लाइक दिस वन इज द फनल चार्ट। ओके, लेट मी शो द डेटा। तो वट एवर द कंटेंट इज देयर, तो मैंने एक डेटा यहाँ पे रेडी किया है अभी अभी। तो जो मैं लेके आया हूँ इसमें आपके वीडियो में, वो था मेरे पास कि भाई मेरे पास कुछ इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट तो अप्लाई हुए थे 500, शॉर्टेज हुए 220, इंटरव्यू हुआ, चलिए मान लेता हूं मैं इंटरव्यू हुआ 200 लोगों का। नाउ सी द फनल, नाउ सेलेक्ट हुए ओनली 50। दिस इज द फनल मॉडल, फ्रॉम हायर टू लोअर रेंज आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो। नाउ वी हैव द another graph over here by the name of funnel, and the last is the combo, which is the combination of column and line chart. ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि भाई मैं आपको सारे ग्राफ दिखाता हूं, तो मैं आपको यहां पर ये देखिए, sale and the trend line will be shown over here. This one is our last chart, and this is the combo chart. So the combination that we can show the labels also if we want, then we can show the represent the values. So in this video already I have discussed all 17 types of chart over here with the sample data set. Now I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप एक्सेल की किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि हम लोग काम करके बनाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।
मिलता हूं आपसे जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में।